चलिए आइए, चलिए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, 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 याते गतोस्त शिखरं पतिरोषधेन माविष्कितोरुणपुरःसर एकदोर्क तेजोदयस्य युगपद्विषाणोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते सस्निशैव कुमुद्वतीं दृष्टिं नानन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासे जनितान् बलाजनस्य दुःखान् नूनमति मात्र सदुस्सहानि। हो जाइए। चतुर्थो अंक, आइए। चतुर्थो अंक है ना। अच्छा चल रहा था कौन सा, छठवां वाला ना, छठा श्लोक चल रहा था ना, मतलब हो गया था। एक बार और छिट्टा मार देते हैं ना, देख लीजिए। अच्छा पढ़ लीजिए आगे। शार्दूल विक्रीडितम का लक्षण है ना, 12 और 7 ना। चलिए, सूर्य और अश्वय, सूर्य कितने होते हैं? 12 साधित, अश्वय सूर्य में, और सूर्य के घोड़े कितने होते हैं? तब कितने? 12 और 7, 12 पेत होगा फिर 7 ना, तो 12 7 21 ना होए। हाँ आइए। हाँ चलिए। सूर्यास्वैर्मसजस तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजस तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजस तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजस तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितं। छठवां श्लोक। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषा चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मतावदीदृशमिदं स्नेहादरणौकस पीड्यन्ते गृह्णागतं नूतनया विश्लेषदुःखेन वै विश्लेषदुःखेन वै। कल आप लोगों ने देखा, अच्छा ये लाके पचवा पढ़ ला, पचवा में क्या शार्दूल है ना। आइए, मिला? हाँ छौमम, चले चले। छौमम केन चिदिन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतशरणोपरागसुभगो लाच्छारसकेनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलै रापर्वभागो
थहि दत्यान्याभरणानि न केशलयो भेद प्रतिद्वंद्विभिः। आपने कल देखा था यास्यत, क्या देखा था? अद्य यास्यत, अद्य यास्यति, आज। आज वह कौन क्या कर रही है? यास्यत माने जा रही है ना, यास्यत माने अद्य, अद्य माने कौन? वह शकुंतला आज जा रही है। कहाँ जा रही है? ना पति गृह, न भर्तो गेहे, पति के घर में ना, या पति गृह, पति के गृह, पति के घर या हस्तिनापुर ना। कौन जा रहा भाई? ना कदम में हृदयम ना, या मम हृदयम, किसका हृदय भाई? मेरा, मेरा मतलब किसका? मम हृदयम क्या? संस्पृष्टम उत्कंठया, संस्पृष्टम उत्कंठया, उत्कंठया माने दुख से, उत्कंठया माने क्या हो गया है? भर गया है। किसका हृदय? क्यों भर गया भाई? शकुंतला जा रही है। कौन जा रही है भाई? अच्छा तुम्हारा चेहरा मैच करता है। अच्छा अब ठीक, तो कहा संस्पृष्टम ना, संस्पृष्टम उत्कंठया ना, उत्कंठया माने ना क्या भाई? संस्पृष्टम क्या भर गया है? मम हृदयम, किसका हृदय? किसका? काश्यप का हृदय। क्यों भर गया भाई? दुख के कारण। या अद्य यास्यत शकुंतला इति, अद्य यास्यति शकुंतला इति, आज शकुंतला, ठीक। फिर कहते हैं कंठ, क्या कहते हैं? कंठ स्तंभित वाष्प, कंठ स्तंभित वाष्प, कहने मेरा कंठ भर गया है ना। वाष्प माने कहने अब कुछ बोल ना पाओ करे आगे, नहीं इमोशन हो गया, मतलब इमोशनल, इमोशनल अत्याचार। अब तो कहने की जो है अब हम बोल ना पाओ, हमारा जो कंठ भरी हुआ बाटे। एक खाते आप देखते हो ना कि कहीं कहीं कुछ सीरीज आवत है, कुछ विषय आवत है ना, प्रोग्राम आता है, कहने कि अब हम इनके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे हम ना, उधर रोवे लगे थे उतने बारे में, उनका आंसू भर जाता है। जैसे हो गया नेहा कक्कड़, देखे है ना संगीत वाला ना, संगीत वाला ना, सुपर स्टार सिंगर 3 इसमें चल रहा है। इंडियन आइडल था लेकिन इसमें चला है सुपर स्टार सिंगर 3। तब वही कहते कंठ स्तंभित, क्या है? कंठ स्तंभित वाष्प ना, वाष्प आंसुओं के कारण। किसके कारण भाई? क्या हुआ? कंठ भर गया ना, क्या हो गया है? फिर कहते वृत्ति कलुषा अच्छा चिंता जड़म दर्शनम, दर्शनम चिंता जड़म, दर्शनम अच्छा दर्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। किसी कारण भाई? चिंता जड़म, अत्यधिक चिंता कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़्यादा चिंता कहते हैं बीपी लो हुआ बाटे। जब बीपी लो हो जाए तो कुछ दिखाते नहीं ना, शरीर शून्य पड़ जाता है। अब कितना करवा तो इतना जल्दी कवर ना हो पाए ना। चिंता जड़म, एक आदमी कहता है कि चिंता मत करा, जब आदमी देखा चिंता करता है बीपी लो हो जाता है धीरे 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 ना। तो देखना क्या होता है? निश्चेष्ट हो जाता है, निश्चेष्ट, आदमी स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। तो लेकिन यहाँ कहते चिंता जड़म दर्शनम, लेकिन एक किनकी चिंता कर रहे हैं? शकुंतला की। किसकी चिंता कर रहे हैं भाई? अच्छा मन में विचार उत्पन्न होता है कि हमारा बिटिया जाए, वह सुखी से रहे कि ना रहे, तमाम प्रकार के वो मन में भावना उत्पन्न होता है ना। तो वही कारण चिंता जड़म दर्शनम ना, चिंता जड़म दर्शनम किसका भाई ना? तब जब जड़ हो गया दृष्टि तो दिखावे न करे। यस सह, हाँ यस सह,
फिर आपने देखा था वैक्लव्यम, वैक्लव्यम मम तावदी दृश्य तावद ईदृशम इदम, तावदी दृश्यमिदम लिखा, तावदी दृश्यम इदम, तावदी दृश्यम इदम। तो वैक्लव्यम माने विकलता, बेचैनी, व्याकुलता, बेचैनी व्याकुलता। मम, मम किसको कहते हैं? स्नेहाद अरणव कसा, स्नेहाद अरणव कसा माने कहते हैं मम, मम अरणव कसा, मम, मम, मम माने मेरा या मैं, अरणव कसा जंगल में रहने वाला। कौन भाई? जंगल में रहने वाला तपस्वी। स्नेहात प्रेम के कारण, स्नेहात माने प्रेम के कारण। वैकल लिखा, फिर वैकल्लम ना, मैं क्या हो गया? व्याकुल हो गया ना। क्या हो गया मैं? किसके कारण भाई? वैक्लव्यम, वैक्लव्यम मतलब व्याकुल हो गया। किसके कारण भाई? स्नेहात, स्नेहात वैक्लव्यम, स्नेह के कारण क्या हो गया हूँ? व्याकुल। कर्मम, जब मैं एक अरण्यवासी, एक न सन्यासी, जंगल में रहने वाला, वन में रहने वाला, स्नेहात प्रेम के कारण क्या हो गया हूँ? व्याकुल हो गया हूँ। तब कहते हैं कि जो तनया विश्लेष कहते हैं गृहणा, गृहण माने गृहस्थ, गृहणा तनया विश्लेष, गृह जो गृहणा है, तनया विश्लेष, विश्लेष माने अलग, तनया माने सब। कहते कोई गृहस्थ जो है ना, प्रथम बार पुत्री का जब विश्लेष अलग होता है, पुत्री को विदा करता है, तनया विश्लेष ना अलग करता है। कथम नु, फिर कहते हैं कि विश्लेष दुख ही न वय, कहा दुख ही न वय। कैसे? पीड़यंते, पीड़यंते है ये लिखा विश्लेष, तो कैसा? दुख ही नवई। अच्छा, नवई मतलब कि जब कहते हैं कि जब पहली बार ना, नया 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 ना, पहली बार ना, जब प्रथम बार कोई अपनी पुत्री को जब कोई गृहस्थ व्यक्ति विदा करता है, उस समय उनका क्या हालत होता होगा ये समझिए। कहते उनके ऊपर क्या बीतता होगा। जब मुझ अरण्यवासी, अरण्य कसह, जब एक वन में रहने वाला एक तपस्वी की ना, स्नेहाद प्रेम के कारण, किसके कारण भाई? प्रेम के कारण जब मेरा इतना हाल है, इतना बुरा हाल है, तब समझे जो गृहस्थ में रहते होंगे उनका कितना बुरा हाल होता होगा। कहने का तात्पर्य यही है, मतलब कि पुत्री के वियोग में और अधिक क्या होंगे। जब मैं इतना दुखित हो रहा हूँ तो वो कितना दुखित होते होंगे, और मतलब कि अत्यधिक पराकाष्ठा ना, अनुमान ही नहीं लगा जा सकता। अच्छा, कल ये हो गया था ना, आगे चलिए। क्षौमम माने क्या होता है? क्षौमम, क्षौमम इंदु पांडु, मांगल्यम, क्या था मांगलिक? रेशमी वस्त्र ना। अब अच्छा, यहाँ तक हो गया था। इति परिक्रामत ना, इति मतलब अब चारों ओर घूमते हैं। अच्छा, अलंकार, हाँ व्यतिरिक अलंकार। अच्छा, क्यों प्रवक्ता वाली यहाँ जगह है? क्यों प्रवक्ता क्यों पढ़े बाटे? थोड़ा बहुत इतना मात्र। हाँ, काव्य प्रकाश क्यों पढ़े? काव्य प्रकाश, मंगलाचरण का याद हुआ? मंगलाचरण क्यों याद बाटे? मंगलाचरण काव्य प्रकाश के। हाँ, कवि नवरस रुचिराम, नवरस रुचिराम। कवि की दृष्टि में कितने रस हैं? और ब्रह्मा की दृष्टि में 6 रस, 8 रस नहीं, 6। वो अष्टौ नाट्य रसा स्मिता भरत मुनि के अनुसार है। और ब्रह्मा के दृष्टि में कितने हैं? ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस, और कवि की सृष्टि में श्रेष्ठ कौन हुआ? हाँ, कवि ना। उपमान कौन, उपमेय कौन है? हाँ, उपमेय कौन है? जब उपमान, अच्छा, जब जो है उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, और ना उपमेय को क्या बताया जाए? श्रेष्ठ। तुलना करवा, और
उपमेय कब बताया श्रेष्ठ तो कौन अलंकार होए। अच्छा एक इसके साथ एक अलंकार और व्यतिरेक के साथ ही कुछ अलंकार और है, याद नहीं आ रहा है। हाँ जोड़ कौन सा आप समझे कि जहाँ अच्छा कवि की शिष्य था उपमेय को क्या बताया जाए श्रेष्ठ बताया जाए, क्या बताया जाए तो उपमेय क्या है श्रेष्ठ, उपमान क्या है न्यून, हाँ व्यतिरेक। जैसे आपने वहाँ पढ़ा ना कि जो काव्य प्रकाश के उसमें आया मंगलाचरण में कि कवि की शिष्ट में जो है 9 रस है और ब्रह्मा की शिष्ट में जो है 6 रस है। 6 रस कौन कौन से है, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, 6 रस। 9 रस कौन है, ईमानदार से किसको याद है 9 रस, हाँ भाई का याद हो ईमानदारी से, हम उस पुष्पो करब। हाँ इधर किसको याद ईमानदारी से 9 रस, इधर किसको याद है, इधर किसको याद है 9 रस भाई, किसी को नहीं, आप बताइए, शांत रहिए आप, सुनिए आप, बताइए आप। रस, हाँ रस, हाँ अच्छा वात्सल्य इसमें ऐड होता ही नहीं है, वात्सल्य नहीं होता है बस ठीक, बहुत अच्छा, हम कहते बहुत अच्छा, इतना बहुत है, इन्होंने एक नहीं बताया लेकिन बहुत बताया, बहुत ठीक है, याद है लेकिन इसमें माइंड में नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूँ, सही है, नहीं दे सही। इधर किसी को है सुनाइए पीछे, सही। श्रृंगार हास करुण रोध वीर भयानका विवश अद्भुत शांताश्च नव हृद रसाकमात् न, श्रृंगार हास करुण रोध वीर भयानका विवश अद्भुत शांताश्च नव हृद रसाकमात्। अब इसी प्रकार इसका अस्थायी भाव क्रम से है जो है, रति हास शोकश्च क्रोधो सय भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव अस्थायी भाव समस्त था। अब इसी प्रकार का रस वो भी याद है, क्या कहते हैं जो है देवता भी है ना, इनका रंग भी है, कौन देवता कौन सा रंग होता है ना, इनका कौन सा रंग होता है, सब कम से ट्रिक है, सब क्ल्यू है, सब पढ़वे नहीं करते आप लोग जो है, अभ्यास नहीं करते कुछ लोग को छोड़ करके ना, रस कम से कम याद होना चाहिए ना कि कितने रस है, कौन कौन सा रस है। और भरत मुनि कितने रस मानते हैं, 8, शांत को नहीं मानते बस ना। अच्छा भरत मुनि का लिखे हैं, हाँ अच्छा कायम बाटे कलाट साज पाठ में लेसन में अध्याय में कायम बाग कायम बाटे कई अध्याय बा 36 अध्याय, अब कितना अध्याय चलो बताइए फिर भाई, रस अबे रस आया हुए, अबे रस पढ़ाए थोड़े ना आई। हाँ आइए अबे कथा, अब इधर हुए थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दीजिए, पाठ से इधर हुए थोड़ा हमारा, हाँ बोलिए, साहित्य दर्पण में है मंगलाचरण है, हाँ अपहृत आता है, हाँ अपहृत आता है ना, हाँ हृदय शब्द से बना है, हाँ हाँ तो इसका हरण करना होता है, हृदय किस धातु से बना है, कौन सा जैसे अपहृत जो अलग द्वार विभिन्न प्रश्न कर क्लासवा के बाद हमको जस्ट लिख के दे देवा है, पूछ लेवा का क्लासवा समाप्त होने के बाद, यह क्लास पहले शुरू ना कहा कि ठीक, हम जोन भी प्रसंग हो जोन भी प्रसंग हो, मतलब क्लास संपन्न हो पहले या क्लास के पहले हमको बता देवा कर, हाँ हाँ हमसे पूछ लेवा कर, आए तब बताओ ना आए तब देख के बताओ, लेकिन बताओ जरूर हम, ठीक अब अच्छा ठीक है। अच्छा अलंकार कौन ना भाई में कौन व्यतिरेक। अच्छा अब देखिए मैंने कहा कि कवि किसकी सृष्टि, कवि सृष्टि क्या है हमारा उत्तम है, और ब्रह्मा की सृष्टि क्या है न्यून है ना, तो अब न्यून है तो अच्छा उपमान कौन उपमेय कौन है भाई,
उपमान कौन है? ब्रह्मा जी। और उपमेय कौन है? तो श्रेष्ठ कौन है? उपमेय का उपमान, उपमेय श्रेष्ठ है, उपमान क्या है? और जब कारण सहित बताया जाए तो एक अलंकार अनन्वय है क्या साज? दूसरा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, इतना जानते हैं? हाँ हाँ, प्रतिपस्त उपमा कुछ है, आप समझिए। हाँ ये समझिए कि इतना जानते रहे बस। उपमेय श्रेष्ठ कौन है बताइए? उपमेय श्रेष्ठ ना। तो जब उपमेय श्रेष्ठ हो और क्या कारण भी बताया जाए तब व्यतिरेक अलंकार। आपको उसमें भी आया, किसमें? कहाँ पे? प्रकाश के मंगलाचरण में ना। देख लीजिएगा फिर से, अभी अलंकार चलेगा अभी ना। अलंकार में बीपीएससी वाले पढ़वे करिए अलंकार। अब अभी कौन अलंकार में है? व्यतिरेक। कौन अलंकार है भाई? आइए, अब इन्होंने पीछे दिया ना कि यहाँ पर कौन से? गृहिणा। गृहिणा में व्यतिरेक अलंकार है, अर्थात गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का वर्णन है ना। किससे अधिक है? गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का वर्णन है। आइए आगे आते हैं कि लिखा सख्य, क्या लिखा है? सख्य। अच्छा, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी में मैं नहीं जा रहा हूँ ना तो कथा भंग हो जाएगा ना, फिर विच्छिन्न हो जाएगा फिर। अब लिखा, क्या लिखा? सख्य ना। सख्य मतलब कौन? कौन? दोनों सखिया। हला शकुंतले, हला औसित मंडना असि परिधत्तस्व सांप्रतम क्षौम युगलम ना। कहते हैं हला शकुंतले। हला माने ना, हला संबोधन का रूप है ना। हला शकुंतले, सखी सखी शकुंतला न। औसित मंडना असि, औसित मंडना असि, औसित मंडना असि, अर्थात शकुंतला तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। लिखा ना मंडना असि। मंडन माने श्रृंगार, तो मंडना अस माने हो गया है, अस माने ना। औसित औसित मंडना अस माने हो गया है, अर्थात तुम्हारा श्रृंगार संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया है। ठीक। परिधस्व सांप्रतम क्षौम युगलम। अब जो है दोनों न क्षौम युगलम, युगल माने जोड़ा, क्षौम युगलम जो रेशमी वस्त्र मिला है ना, तो युगल तो जो जोड़ा दोनों रेशमी वस्त्र को पहन लो। तो कहते हैं कि अब जो वस्त्र है क्षौम युगल है उसको क्या करो? अब पहनो ना। अब जो है पहनने का नाटक करती है कौन? मतलब पहन उनके अभी आएंगी जो है कौन? शकुंतला। अब फिर जो है शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर पहनती है। अब गौतमी कहते हैं जाते एस आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिसज्जमाना मान इव गुरुर उपस्थितः आचारम तावत प्रतिपद्यस्व। अब कहते हैं जो है गौतमी कहती है जाते, जाते आता पुत्री के लिए, किसके आता है? देखिए आपने पहले भी देखा था जो त्रि आई थी ना, जाते संबोधन की थी। जाते पहली तपस्वी कहाँ गई थी? महादेवी शब्दम लभस्व, महावीर। दूसरा वीर, तीसरी वर्तुर बहुमता हो ना। तो पहली ने संबोधन किया था जाते है ना, तो जाते माने पुत्री। कहते जाते ऐसा। अच्छा ये लिखा हुआ त लिखा हुआ मिसप्रिंट हो गया बहु। अच्छा लोपा साकलस ना, हमका मिसप्रिंट हो गया बटे ना। तो ऐसा हते ना, तो लोपा साकल्यस। अब तिरका पुत्री आनंद के, कैसे भाई? आनंद परिवाहिणा, आनंद परिवाहिणा, आनंद के आंसुओं को न बहाने वाली। बहाने, परिवाहिणा माने बहाने वाली। कौन? कैसे आंसू को भाई? आनंद के आंसू को बहाने वाली। चक्षुषा कहाँ का रूप है? आँखों से। कहाँ से भाई? कहते जाते हैं पुत्री ही ऐसा ते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिसज्जमान, अर्थात कति आनंद को, अर्थात आनंद के आंसुओं को बहाने वाली। कहाँ से? आंखों से। फिर कहते तुमको
गले लगाते हुए, परिसज्जमान इव, तुमको गले लगाते हुए, कौन? गुरुर उपस्थितः, तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता कौन? तुम्हारे पिता यहाँ उपस्थित। गुरुर उपस्थितः, तुम्हारे गुरु अर्थात आपके पिता कौन है? उपस्थित हैं। कौन? फिर से देखिए, कहते हैं कि जाते हे पुत्री एसते आनंद परिवाहिणा, अर्थात आनंद के, लिखा ना आनंद परिवाहिणा, आनंद के आंसुओं को बहाने वाली, चक्षुषा माने आँखों से, परिसज्जमानः एव गुरुर उपस्थितः, तुमको गले लगाते हुए तुम्हारे पिता यहाँ गुरुर उपस्थितः, तुम्हारे पिता यहाँ उपस्थित हैं ना। गुरुर उपस्थितः, तुम्हारे पिता कहाँ उपस्थित हैं इस समय? कहाँ पर? आश्रम में ना, वहीं आश्रम में हस्तिनापुर पहुँच गए हैं। हस्तिनापुर तो नहीं पहुँचा है। अच्छा, हस्तिनापुर कौन कौन जाता है? गौतमी, सांगराव, सारंगराव, सांगराव, सारद्वत ना, और गौतमी। अब कहते हैं कि आचारम, क्या लिखा? आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, आचारम तावत प्रतिपद्यस्व। अब कहते हैं अब ना, अब उचित शिष्टाचार का, तावत माने कब तक, यावत माने ना। अब वही मतलब कि अब जो है, अब क्या करो? उचित शिष्टाचार का पालन करो। अच्छा, कौन कह रहा है भाई? किससे किससे? कहते आचारम तावत, आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, अब तुम क्या करो? शिष्टाचार का पालन करो। किससे कह रही है? कौन कह रहा है? अब शकुंतला कहती है सव्रीडम, स लज्जा के साथ न, तात वंदे, ये मतलब भारत वंदे मत समझे, भारत वंदे ट्रेन, तात वंदे। अच्छा, इस नाम ले भारत वंदे, तात वंदे। अच्छा, सव्रीडम माने लज्जा के साथ, सव्रीडम माने पिताजी प्रणाम, कहते पिताजी तात वंदे। फिर कहते हैं काश्यपः, काश्यप माने कौन? काश्यप माने काश्यप, कर्ण का नाम क्या था? काश्यप। कर्ण का ही क्या नाम था? हम कहीं कर्ण का क्या नाम है? हम कहीं कर्ण का माने काश्यप, कर्ण का माने काश्यप। ठीक। अब कहते हैं वत्से, वत्से माने हे पुत्री न, हे पुत्री। अब कहते याति, देखिए अब आ गया ना, आप कहते हे पुत्री कहते हैं याति रेव, कहते याति एव शर्मिष्ठा, भर्तु लिखा है, भर्तु विसर्ग हो गया है ना, जो रेफ उड़ा है ना विसर्ग, भर्तु बहुमता, भाव, भाव कहाँ रूप है? लोट, सुतम, सुतम त्वम अपि, सुतम त्वम अपि, सम्राजम सेव पूर्वम आपनुहि न, सेव दिखा ना, सेव मतलब सा इव, सेव मतलब सेव माने खाए वाला सेव मत समझ ले ना, सेव सा इव न, सा इव पूर्वम आपनुहि न, लिखा पूर्वम वापनुहि, लेकिन पूर्वम वापनुहि। अब देखिए, अब कहते हैं अब कहते हैं कि देखिए याते रिव, क्या लिखा है? ये आते हैं इव ना। अब कहते हैं पुत्री, कल लिखे आगे नहीं लिखा, वत्से, वत्से माने, वत्से माने कि हे पुत्री, ये आते रिव, कहते हैं शर्मिष्ठा, जिस प्रकार नहीं लिखा है, ये आते रिव शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा माने जानते हैं ना, शर्मिष्ठा किसकी पत्नी थी? इसका पुत्र कौन था? कौन था? पूर्व। तो एयाति की पत्नी कौन थी? अब कहते ए आते एव ना, ए आते एव शर्मिष्ठा, अथा पुत्री शर्मिष्ठा, एव माने जिस प्रकार थे, शर्मिष्ठा एव माने जिस प्रकार ना, शर्मिष्ठा एव माने जिस प्रकार, ए आते की, किसकी? ए आते एव ना, ए आते एव कहते
न किसकी, ययाति इव, कथिन शर्मिष्ठा इव माने जिस प्रकार, ययाति की, न किसकी, ययाति की क्या थी, अति प्रिय रानी थी, क्या थी, भर्तुर बहुमत, अति प्रिय क्या थी, रानी थी। अच्छा अब देखिए भर्तुर बहुमता यहाँ भी आया ना, ये वाला आया कि नहीं आया। अच्छा पहली तपस्वी, अच्छा पहले ने क्या कहा था, पहली तपस्वी ने, दूसरे ने क्या कहा था, तीसरे ने क्या कहा था, उखरे आगे कुछ पीछे रहा, भर्तुर बहुमता के पीछे वस्से कहता, वस्से भर्तुर बहुमता भव। और यहाँ भी याद का भर्तुर बहुमता भव आया ना, तो यहाँ किसने कहा है, वहाँ किसने कहा था, ठीक। कहते कि अब वही लिखा शर्मिष्ठा, न लिखा शर्मिष्ठा ययाति इव, हे पुत्री, हे पुत्री, हे शकुंतला, जिस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार एवं जिस प्रकार जो है ययाति, न जिस प्रकार जो है ययाति, जिस प्रकार ययाति की प्रिय रानी कौन, शर्मिष्ठा थी, अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तावत न, उसी प्रकार क्या हो तुम, उसी प्रकार तू ना, उसी प्रकार तू क्या करे, अति प्रिय अपनी पति, अब उसी प्रकार पति की, किसकी, पति की, पति ना, पति की अति प्रिय रानी हो, भर्तुर बहुमता भव। उसी प्रकार तुम क्या हो, अब उसी प्रकार तू पति की अति प्रिय रानी हो। फिर कहते हैं उस शर्मिष्ठा ने ना, अच्छा पहले टाइम फिर देखिए, उन्होंने कहा कि वस्से, वस्से माने, अच्छा कौन कह रहा है, किससे कह रहे हैं, कहते हैं शर्मिष्ठा ययाति एवं शर्मिष्ठा, कहते हैं जिस प्रकार ना, कहते हैं जिस प्रकार जो है कौन, शर्मिष्ठा, कहते हैं जिस प्रकार शर्मिष्ठा, जिस प्रकार शर्मिष्ठा जो है ययाति की क्या थी, अति प्रिय रानी थी, क्या थी, राजाओं की कई रानियां होती थी, इसलिए इन्होंने कहा अति प्रिय रानी, क्या थी, अति ना, अति प्रिय। तो जो शर्मिष्ठा थे ना, शर्मिष्ठा थी ना, जो शर्मिष्ठा थी तो ययाति क्या थे, राजा थे, क्या थे, तो शर्मिष्ठा थी, इनकी क्या थी, रानी थी। तो राजा कई रानियां होती थी, लेकिन सबसे अधिक प्रिय कौन थी, शर्मिष्ठा। तो वही काश्यप कह रहे हैं जो है, जिस प्रकार शर्मिष्ठा जो थी ययाति की क्या थी, अति प्रिय रानी थी, क्या थी, अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम भी क्या हो, अपने पति के अति प्रिय रानी बनो, रानी हो। भर्तुर भर्तु भव बहुमता भव न, भर्तु माने पति, अब पति हस्बैंड कुछ भी कहिए। आइए फिर कहते हैं सुतम, क्या लिखा है, सुतम, सुतम तम अपि, सुतम तो, अच्छा सुतम तम अपि न। फिर कहते हैं जिस प्रकार, कहते ठीक है, उस प्रकार तुम रानी हो। फिर कहते उस शर्मिष्ठा ने, उस सुतम तमपि सम्राजम सा इव पूर्व वापनुहि। कहते जिस प्रकार ना, जिस प्रकार उस शर्मिष्ठा ने, किसने, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने ना, अर्थात जिस प्रकार सम्राट पुत्र पूर्व को, जिस प्रकार कौन, उसने शर्मिष्ठा ने ना, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने क्या, सम्राट पुत्र कौन, पूर्व को, जो पूर्व थे किसके पुत्र थे, ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र कौन थे, पूर्व। और कैसे चक्रवर्ती कैसे थे भाई, तो वही कहते हैं जिस प्रकार जो है जिस प्रकार जो है शर्मिष्ठा जो है ना, सम्राट पुत्र पूर्व को प्राप्त किया अर्थात जन्म दी ना, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। तो वही लिखा है कि सुतम तम अपि, तम अपि तुम भी, तम अब माने तुम किसके लिए आया है ना, सुतम पुत्र को, सुतम माने पुत्र को, तम माने तुम भी, सम्राजम सा इव
सा यू माने उसकी तरह पुरम वापनुहि प्राप्त करो पुत्र को, सुतम पुरम वापनुहि पुत्र को प्राप्त करो। कैसे पुत्र को? सम्राजम चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। जिस प्रकार जो है शर्मिष्ठा किसको जन्म दी थी? सम्राट चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त की थी। सम्राट न पुत्र को जन्म दी थी न अथा पुर को जन्म दी थी। उसी प्रकार जो है तुम भी कौन? सुतम तुम अपि, सुतम तुम अपि, तुम माने तुम भी, सुतम सम्राजम सुतम चक्रवर्ती पुत्र को पुरम वापनुहि प्राप्त करो, जन्म दो, कुछ भी कहिए ना। अब प्राप्त करो मतलब गोद थोड़ी ना ले लिए हैं, गोद थोड़ी ना लेंगे भाई, क्योंकि गर्भणी है कौन? शकुंतला ना। इसको आप फिर से देखिए, अब लिखा है याते इव शर्मिष्ठा, याते इव, यहाँ दो पक्ष निकलेगा। कहते हैं जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने याति को अतिप्रिय थी। किसको थी? जिस प्रकार शर्मिष्ठा याति को अतिप्रिय थी, अतिप्रिय रानी थी। जिस प्रकार शर्मिष्ठा याति की अतिप्रिय रानी थी, अर्थात अगर हम शर्मिष्ठा कहें तो शकुंतला, याति कहें तो दुष्यंत। याति कौन तो कौन? जिस प्रकार जो है याति की अतिप्रिय रानी कौन थी? उसी प्रकार तुम दुष्यंत की, किसकी? अतिप्रिय रानी बनो। क्या बनो? तो आप कहेंगे याति कौन? याति के ऊपर आरोप कर देंगे हम दुष्यंत का, शर्मिष्ठा के ऊपर कर देंगे शकुंतला का, पूर्व के ऊपर कर देंगे तो सरदमन का ना। तीन हो गए ना। शर्मिष्ठा के ऊपर किसका? याति के ऊपर किसका? और पूर्व के ऊपर किसका? ठीक, वही कहते जिस प्रकार याते एवं शर्मिष्ठा, जिस प्रकार जो है शर्मिष्ठा की जिस प्रकार शर्मिष्ठा याति की अतिप्रिय रानी थी ना, जिस प्रकार शर्मिष्ठा याति की अतिप्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम भी दुष्यंत की अतिप्रिय रानी बनो, अर्थात अपने पति की अतिप्रिय रानी बनो ना। अपने पति की अतिप्रिय रानी बनो या अतिप्रिय रानी को प्राप्त हो। लिखा है भव, भव मैंने प्राप्त हो ना, हो। पहली लाइन स्पष्ट नहीं? अनुवाद नारायण का कहो, पहली लाइन स्पष्ट बाटे? कहाँ स्पष्ट बा? हाँ मार्ग कर्म नामक गर्भ संधि के कितने भेद? कहना कहा जाती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। संधि, अच्छा आगे जा संधि हम बता दें संधि तो टिप्पणी में सब दूंगा, बता दें चाहे जितना डिटेल्स का उतना 1-1.5 महीना दूंगा बता दें जितना कब हम है ना। हम तो चाहते हैं 10 रुपये को बस पूछे जो मटे ना, तो अमेजोन संधि जो मटे। अब हम कथा एम का जब विच्छिन्न हो जाए, एक वजह से हम बताना चाहते ना, कथा का जब विच्छिन्न हो जाए। हाँ, इसमें छिट्टा मार दिया था जो मटे कितने भेद होते हैं गर्भ के? 12। कौन कौन भेद होते हैं मैंने बताया था उस दिन। भेद नहीं बताया, मैंने बताया कि जो है किनके किससे मिलकर बना है ना। जैसे मैंने मुख का बताया, मुखम समुपत्ति नाराज संभव अंगानी द्वादश बीजारम समन्वयात् ना, मुख संधि बताए रहे। एक हम फिर बता दे कथा में आओ तब में टिप्पणी में आओ बता दे ना, छोड़े हमें टिप्पणी के लिए हम नहीं कथा विच्छिन्न हो जाए भाई। हाँ अच्छा उनको अच्छा उनको कोई बताया नहीं था कि शकुंतला की शादी हो चुका है ना। अच्छा आज भी देखिए, 1 मिनट, आज भी देखिए, आज भी पता हो जाता है कि पुत्र लड़की का लड़का है। पता होता नहीं पता होता है उसमें अच्छा 1 मिनट, अच्छा सुनिए, पहले कई बात देखिए, पहले एक होता है मन की बात ना, आप यहाँ हैं और कोई वहाँ है,
हमारी बात वो सुन लेते थे ना, सुनते थे नहीं सुनते थे। आज वही टेक्नोलॉजी मोबाइल आ गया वही ना। अब ऐसी मान्यता क्या त्रिकालदर्शी थे जो है, और इनको सब पता था ना। ठीक, तो वही आज वो देखिए, आज वही टेक्नोलॉजी के रूप में आ गया है। आदमी सोचा वही टेक्नोलॉजी के रूप में रख दिया जो है। याद हो सकता है, मैं नहीं कराया तो पहले सब था, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी के रूप में आ गया धीरे धीरे। देखिए वही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना। यहाँ पे कालिदास की वरीयता ज़्यादा दे रहे हैं, पुत्र की वरीयता ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अब देखिए राज्य चलाने वाले, देश चलाने वाले कोई न कोई तो होना चाहिए। हाँ, अब इतिहास में देखेंगे, अब इतिहास बात छड़ा मतलब क्या, गुलाम मोहन जान था। हाँ, रजिया सुल्तान चला रही थी, राज चलाने पाई। और इसके पहले अगर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे ना, तो किसकी सत्ता था उस समय जो है। हाँ बिल्कुल, पुराना का भी देखिए या वैदिक या उत्तर वैदिक देखा जाए भाई। हाँ, आइए चलते कथा में चलते भाई। अच्छा, पहला लाना स्पष्ट नहीं, पहला लाना ये आते रेव शर्मिष्ठा भर्तु बहु मता भव, स्पष्ट नहीं लाइन। इन्होंने कहा कि ना जिस प्रकार शर्मिष्ठा ना किसकी ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम भी अति प्रिय अपने पति के, भर्तु अपने पति की तुम अति प्रिय रानी बनो या प्राप्त हो ना। अपने पति की क्या हो, अति प्रिय रानी बनो या अति प्रिय रानी पद को प्राप्त करो। कहो ठीक। चलिए आगे फिर लिखा है सुतम तम अपि, सुतम तम अपि, तुम भी तम अप माने तुम भी क्या, सम्राजम सुतम, सम्राजम माने चक्रवर्ती पुत्र को, सुतम पुत्र को ना, पुरम वापनुहि प्राप्त करो। क्या करो, सा इव किसकी तरह, सा माने इव माने तरह, सा माने जो नीचे लिखा है सा किसके लिए है, शकुंतला की शर्मिष्ठा, सा शर्मिष्ठा की तरह तुम भी कैसे पुत्र को प्राप्त करो भाई, सम्राजम सुतम, सम्राट पुत्र को पूर्व वापनुहि, ना पुत्र को प्राप्त करो। जैसे शर्मिष्ठा का पुत्र कौन था, पूर्व ना पुत्र, कैसे सम्राट कैसा था, चक्रवर्ती था। जो शर्मिष्ठा का पुत्र था कैसा था भाई, चक्रवर्ती था। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जो शर्मिष्ठा का चक्रवर्ती पुत्र था ना, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। कौन प्राप्त करे भाई, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, कुछ समझ में आई, कुछ समझ में आई। हाँ कितना समझ में आ जाए, इतना 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 कितना, आगे फिर बताइए, कहो आगे फिर बताइए, आइए बात बताओ, चलो कल बताओ बा, अच्छा अकेले बताओ, चलो अब समझ में आए वाला, आगे चल के फिर बताऊँ मैं यही। अरे जे नए जो पुराने सब जान रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, जो हमारे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बताइए कुछ समझ में आया नहीं आया। सब पहली बार कौन कौन पढ़ रहा है विज्ञान समुद्रम चतुर्थ अंक, पहली बार कौन पढ़ रहा है, होइए अब अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अगर ना आया मैं फिर से बताऊँ, चला फिर से एक बार सुन लो अब, ठीक अब होइए चला अब लिखा, अरे होइए ठीक बात,
हम तो इंटर में नहीं पढ़े, चला इंटर में नहीं पढ़े हमें कहा अब लिखा है ए आते रे, क्या लिखा है ए आते यू। अब जो ज़्यादा बोले उस पूछो कर अब हम ए आते यू क्या लिखा है, मतलब ज़्यादा जब बोलो मतलब स्पष्ट रूप से आ गया एकदम जो 110%। तो ए आते रे शर्मिष्ठा क्या लिखा है, ए आते रे वो शर्मिष्ठा, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने, अच्छा शर्मिष्ठा लेडीज थी, जेंट्स नहीं था, जानते रहिए अभी ना हाँ कन्फ्यूजन मत है ना कि ए आती जो मतलब लेडीज एंड जेंट्स, शर्मिष्ठा यात्री लेडीज जेंट्स। शर्मिष्ठा कौन थी, हाँ क्या शर्मिष्ठा एयाति की पत्नी थी, किसकी, एयात की पत्नी कौन थी, और इनका पुत्र कौन था पूर्व ना। कहते हैं एयाते रेव शर्मिष्ठा, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने ना अतिप्रिय ना किसकी, एयाति की अतिप्रिय रानी बनी थी, रानी को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार कौन शकुंतला, उसी प्रकार तुम भी ना अपने पति की क्या अतिप्रिय रानी बनो या प्राप्त हो। इतना ही अर्थ हुआ। कहीं जैसे देखा फलाने जो मटे उनकर जो मटे फलाने अपने मेरा हुआ ज़्यादा माना थी ना वो ना जैसे देख कहते हैं जो गप्पू है भैया, गप्पू को जो बाटे पापा जो बाटे, गप्पू के पापा जो बाटे अपने मम्मी अपने जो बाटे ना गप्पू के पापा जो बाटे गप्पू बाबा गप्पू मम्मी को बहुत मारा थी ना वही प्रकार देखा एनहू है ऐसे नहीं कहीं जैसे वो है वैसे एनहू ना वही हाल बाटे। जैसे ओ मातरन के एयाति अर्थात शर्मिष्ठा अतिप्रिय रानी की किसकी थी, उसी प्रकार एनहू के शकुंतला ना दुष्यंत क्या अतिप्रिय रानी प्राप्त हो ना। अर्थ ये बात है। आओ ना समझ में आप दबाए आओ लोकल जाए वहीं लिखा, फिर लिखा हुआ सोतम तुम अभी, क्या लिखा हुआ सोतम तुम आपी, तुम अब तुम भी, तुम माने भी अब माने सम्राजम पुरु, सम्राट चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। कहने किस प्रकार, कहने पूर्व आपनो ही सा यु पूर्व आपनो ही सा यु, सा माने यु माने तरह शर्मिष्ठा की तरह क्या पूर्व, जिस प्रकार शर्मिष्ठा का पुत्र कौन था उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को वापनो ही प्राप्त। अब दिक्कत, अब बतावा कहो दिक्कत दोनों सुखा के काटा यह तो घर गया अब अच्छा अलंकार कौन बटे में हो, उपमा अलंकार कौन अलंकार बटे ना, अच्छा उपमा अलंकार बाटे, छंद कौन बाटे ना। आप कहते हैं कि देखिए इसमें लिखा जो है अब कथा उथा बाटे के हम बांध पड़ा जो बाटे ना। तो अब तुलना करने का उपमा करना है, उपमा कैसे उपमा हुआ बाटे, जैसे ऐसे जैसे ओन ऐसे एन जैसे 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 वैसे वैसे ना, जैसे जो बाटे जैसे पूर्व को पुत्र बाटे वैसे तोहरव, जैसे शर्मिष्ठा के पति है वैसे तोहरव, जैसे शर्मिष्ठा है वैसे तो हो ना। देसी भाषा में तुलना करते उपमा देते नहीं, उपमा वाले नहीं बटाई, जैसे हो ऐसे हो, मतलब फोटो कॉपी ना, जैसे है वैसे हो, समझ में नहीं वाला अलंकार, जैसन जैसन वैसन वैसन ना, जैसन जैसन ना। हम समझ के कहाँ पहुँच गए तुम ना आवा ना
समझा हो? समझे कि नहीं समझा? आगे चलिए, एक बार का पढ़ लो जो माटा ही आगे लक्षण पढ़ा। श्लोके सम गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो यया तेरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव हुतं तमपि सम्राजं सेवपुरुमवाप्नुहि ना। अच्छा, एमे कौन अलंकार बाटे? कैसे बचन में उप अलंकार बाटे? हम कहते इधर क्या बताए? इधर कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा इधर से? खड़ा बतावा, सब सुना आगे बताओ अब सब सुना ध्यान से, पूछे अब सबसे भाई हम। हाँ हाँ और हाँ हाँ और हो गया ठीक हो सही बताओ थे, गलत नहीं बताओ थे। तो आगे चली तब हम आओ अब आप कहना था गर्भ संधक नामक ना जो है। अब आगे जब टिप्पणी में पढ़ेंगे इसको ना तो हम इस संधि को देखेंगे ना, जो संधियाँ के तब 13 संधियाँ हैं, चाहेंगे हम 13 संधि देख लेंगे। अब इच्छा होगी ना तो हम विशेष रूप से इसको देख लेंगे हम जब टिप्पणी देखेंगे तब ना हम। आइए आप कौन कहता है भाई? गौतमी कहती भगवान वरा खलु एसह नासी ना। अच्छा लिखा हुआ नासी मतलब नाश कही जाए ना, नासी मतलब न आसी न आसी इतना लिखा हुआ नासी तो हाँ नाश हो जाए जो क्या कहा था जो माटे ना, इतना लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ न आसी न न कहते न लिखा हुआ न आसी। कहते गौतमी कहती है भगवान वरा खलु ऐसा खलु ऐसा ऐसा माने यह संधि। कहते भगवान यह वस्तुतः केवल आशीर्वाद नहीं है। कहते भगवान वरा ना, कहते खलु ऐसा माने यह। कहते भगवान, अच्छा भगवान किसके लिए आया है? कहते यह ना ऐसा माने यह वस्तु वर है। भगवान यह वस्तु वर है। क्या है वर? वर माने ना वरदान, वरा माने वरदान है ना। केवल आशीर्वाद न असी केवल आशीर्वाद ये क्या है? वरदान है। केवल आशीर्वाद न है, ये वरदानों दे दे हैं ना। तो वो कौन कहता है? भगवान वरहा खलु एसह नासी। कौन कहता है? जहाँ तक अंडरलाइन करे रहेगा भगवान वरहा खलु एसह। किसने कहा? किससे कहा? क्यों कहा भाई? क्यों का जवाब बहुत कम लोग के पास होए। अब पीछे वाले प्रसंग के अनुसार, अच्छा पीछे वाला जो प्रसंग था उसी प्रसंग को उठा करके इन्होंने कह दिया ना हाँ कि जो है ये क्या है? वरदान है, आशीर्वाद ना। एकदम राइट, एकदम सही जा रहे हैं आप। हाँ अब कौन कहता? काश्यप। कौन कहता? काश्यपा। कौन कहते? वत्से इतः सद्यो हुताग्निन
प्रदक्षिणी ही कुरुस्व, क्या लिखा है, कनवस्य इतः सद, निकाला सद्य, लिखा है सद्य होताग्निन न होतानग्निन प्रदक्षिणी ही सर्वे परिक्रामंती, कहते हैं पुत्री आओ, वस्से, वस्से माने पुत्री, इतः आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या अभी न, अभी क्या हवन की अग्नियों को, अभी हवन की गई क्या अग्नियों की प्रदक्षिणा, मतलब घूमा ना, एक चारों तरफ परिक्रमा करो। सद्य माने अभी, तत्काल, शीघ्र, अचिर, प्रसूत, सद्य तत्काल न, तुरंत, झटित, कुछ भी कहिए न, क्या सद्य, कहते सद्य होतान अग्नि न प्रदक्षिणी न, अर्थात अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो, मतलब चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ। सर्वे परिक्रामंती ही, सर्वे है परिक्रामंती, सभे चक्कर लगाते हैं, सब जानते हैं परिक्रमा, गोला गोला घूमना, शक्तिमान की तरह ना एक स्थान में घूमना, शक्तिमान की तरह, अच्छा शक्तिमान भी गोला गोला घूमते रहे ना, लेकिन वो एक जगह घूमते रहे, वो वाला नहीं ना, जो यज्ञ बाटे ये कह रहा हूँ, ऐसे बाटे ना, एक चारों गोर घूमो, ऐसे ऐसे के बाटे एक चारों ऐसे ना, यार ये चाहिए कब रखा हो, कब रखे, कब क्या चाहिए, चलो अब चलो अब फिर काश्यप कौन कहता है, काश्यप कौन, काश्यप ऋक छंद ना, लिखा है ऋक छंदा सा आस्ते है वस्से, लिखा है ऋक छंदसा, क्या लिखा है, ऋक छंदसा ना आसास्ते, क्या लिखा है, ऋक छंदसा आसास्ते। ठीक, आप कहते हैं वस्ते, क्या कहते हैं, वस्ते, वस्ते माने आप कहते हैं कि जो ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, आशीर्वाद देते हैं, किस छंद में आशीर्वाद देते हैं, किस छंद में, कहते, अच्छा ऋग्वेद के किस छंद में, ऋग्वेद के त्रिष्टुप छंद में ना, ठीक। अब त्रिष्टुप कैसा है, वैदिक छंद है, कैसा है, अनुष्टुप क्या वैदिक छंद नहीं है, है कि नहीं है, गाँव पंक्ति की ना, गाँव और पंक्ति की शक्ति है ना, गाँव अब देखिए देखिए गाऊ अब न पंक्ति न पंक्ति की जगती न, गा से, उ से, अ से, ब से, प से, ती से, ये क्या है, त्रिष्टुप, क्या है त्रिष्टुप, ये कितना है 24, ये कितना है 28, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, इतना अजगती में 48, मतलब 11 चौक 11 चौक, अर्थात प्रत्येक चरण में कितना, त्रिष्टुप में कितना होता है, प्रत्येक चरण में कितना, इंद्र वज्रा में कितना, उपेंद्र वज्रा में कितना, कितना, उपजाति में कितना, रथोधता में कितना, रथोधता में कितना होता ना, कितना, काली का रथ, काली का रथ, रथ है, अब रथ का पहिया होता तो उठे, रथ है, रथ का पहिया तो उठो तो ऐसे, रथ का पहिया ऐसे बनता ना, ऐसे गोला गोला करके ना, ऐसे बनता ना, ये छोटवार वाला रथ है ना यार। अब
रथ का पहिया बना। और जब रथ का पहिया चले तो निशान कैसे बने? ऐसे से बने, ऐसे बने निशान बना बने रथ दिखा। रथ रथ हो धता तो कितना हो जाए? 11। रथ का पहिया चले कैसे निशान बने? ऐसे बने ना यार। ट्रैक्टरवा गाँव में याद देखा तो वह ट्रैक्टरवा बनता कैसे बनता ना? निशान कैसे बनता? ऐसे तो बनता निशान में बनता ऐसे बनता है। तो रथोदत्ता में कितना है? तो इंद्र उज्जा उपेंद्र वज्रा रथोदत्ता तिष्टो उपजात कितना? चला आगे। अब वही लिखे ऋक छंद ना क्या? तिष्टुप में। किसमें भाई? तिष्टुप में। अब एक है सालनी, एक जन है मालनी। एक जन है सालनी, एक जन है मालिनी। मालिनी नहीं भाई, मालिनी। हाँ, और सालनी नहीं, सालिनी ना। अब लिखा है अमी ना। अब लिखा अमी वेदिम। क्या लिखा भाई? अमी वेदिम परितः। अमी वेदिम परितः क्लिप धिषणया। क्या? क्लिप धिषणया समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा। संस्तीर्ण दर्भा अपग्रंथो। क्या लिखा है? अपग्रंथो। अपग्रंथो दोरितम हाव्यगंधई। क्या लिखा है? हाव्यगंधई वैता न। लिखा है वैता न। वैता न त्वाम वहनयः पावयन्तु। क्या लिखा? पावयन्तु ना। अच्छा लिखा। आइए अब देखिए। अब इन्होंने कहा कि अमी वेदिम परितः। अमी वेदिम न परितः। तो परितः माने कहते हैं कि ना, इन्होंने संबोधन किया वत्से। वत्से माने हे पुत्री। किस लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? वो कौन कह रहा है भाई? कि हे पुत्री संविधाओं से। किससे भाई ना? अबे पीछे आता ना किससे समझा? इन्होंने पिछले कहा सद्द हुताग्निन, अर्थात अग्नि के चारों ओर क्या करो? प्रदक्षिणा करो ना। अर्थात वह लिखा कि ये कहते हैं कि हे पुत्री ये संविधाओं से। क्या? ये समिद्वंत मतलब ये संविधाओं से क्या? प्रज्वलित। क्या भाई? ये संविधाओं से क्या है? प्रज्वलित है। ठीक, ये संविधाओं से क्या है? प्रज्वलित। और वेदिम। वेदिम माने? वेदिम माने वेदी के। परितः माने वेदी के चारों ओर। अवितः परितः सम्यानिक्षा हाँ प्रतियोगे भी द्वितीया। कौन? तो इसलिए देखिए लिखा हो ना। लिखा अमी लिखा वेदिम। द्वितीया में नहीं है? द्वितीय में। परितः के लिखा है वेदिम द्वितीय में। इसी कारण हो गया अवितः परितः सम्यानिक्षा हाँ प्रतियोगे भी द्वितीया। द्वितीय ना। ये तो लिखा कि वेदिम परितः। वेदिम वेदी के चारों ओर। किसके? वेदिक वेदी। वेदी न वेदी। वेदी वेद के चारों ओर क्या? प्रतिष्ठित। वेद के चारों ओर क्या? प्रतिष्ठित। अर्थात किनारों पर। क्या लिखा भाई? किनारों पर बिछे हुए। क्या? कोशों से युक्त। किससे भाई? कोशों से युक्त प्रांत संकीर्ण दर्भा। दर्भ माने क्या होता है? क्या होता है? प्रांत माने किनारा। प्रांत माने ना। प्रांत माने किनारे। क्या किनारा ना? संकीर्ण दर्भा कहते प्रतिष्ठित किनारे पर। किनारे पर बिछे हुए क्या? कोशों से युक्त। दर्भा माने ना। दर्भा माने कोशों से युक्त। फिर देखिए वेदी आप कभी देखे हैं? लेकिन लगभग सभी देखे होंगे ना। क्या वेदी के चारों ओर कुछ विचार आता है? क्या विचार आता है? हर जगह गुस्सा बिछता ही। हाँ हाँ हाँ।
ना, लेकिन हाँ हाँ कुसा बिछाया था ना, चारों कार आता है कुसा, किसके? वेद, वेद के चारों कार था कुसा। तो वही प्रसंग है, कह रहे हैं वेद। अच्छा वेद के चारों तरफ क्या रहता है भाई ना, उसी प्रसंग है। अब हम क्या बताए, पीत तर्पण दे दे। अब पीत तर्पण किस अंगुली से होता है ना, आइए। अच्छा अच्छा बताइए, पीत तर्पण किस अंगुली से होता है? पीत तर्पण किस अंगुली से होता है भैया बताएंगे। पीत तर्पण, हाँ हाँ, अंगुष्ठ अंगुष्ठ कौन से है? तर्जनी कौन सी है ना? जब हाँ ऐसे देखा था छड़ा नहीं से, ऐसे जब आप ऐसे हाँ, मनुस्मृति में दिया गया विस्तार रूप से। आइए, अरे चलिए अब अमी वेदिम, अमी वेदिम ना, इस वेदी के अमी वेदिम, अमीरु कहाँ का है? अमी असौ अमी है ना, पुलिंग ना। 1/3 कहते हैं वस्ते, वस्ते माने हे पुत्री, ये संविधाओं से प्रज्वलित ना, ये संविधाओं से प्रज्वलित अमी वेदी, इस वेदी के चारों ओर, इस वेद के चारों ओर पैता क्या, इस वेदी के चारों ओर क्या प्रतिष्ठित अर्थात प्रांत संकीर्ण दर्भा न, इस प्रतिष्ठित किनारे पर बिछे हुए क्या, दर्भा माने कोसों से युक्त यज्ञ, क्या भाई? यज्ञ अग्नियाँ, कौन सी अग्नियाँ? यज्ञ अग्नियाँ, हव्य की अग्नियाँ ना, हव्य वस्तुओं से, हव्य वस्तुओं की सुगंध से अपग्नंतो, आइए आइए